चांद ने कहा मुझसे आज फिर अकेले हो, तुम भी कोई शायर हो। मैं जो रुसवाइयों से डरता था, मैं जो रुसवाइयों से डरता था, बात अखबार तक चली आई। कुछ तो ऐसा था तेरी आंखों में, बात इजहार तक चली आई। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एन न्यूज़ पर प्रोग्राम शायरों से करें बातें और मैं हूं आपकी होस्ट फरियाल शेख। अदब की खिदमत में हमारे सीनियर्स का बहुत अमल दखल है। आज हमारे साथ एक बहुत खूबसूरत शायर सकलैन जाफरी साहब मौजूद हैं। इनका एक शेरी मजमुआ मोहब्बतों में कमाल कैसे भी शाया हो चुका है। ये कहते हैं कि मैं क्या कहूँ कि मेरा और कुछ हवाला नहीं, मुझे तो शेर की निस्बत से लोग जानते हैं। आदाब सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सर, आपने शायरी का आगाज़ कब और कैसे किया? जी, शायरी का आगाज़ चूँकि हमारे घर में माहौल था, मेरे ताया जान शेर कहते थे। एक बड़ी मारूफ मनकबत है जनाब गाजी अब्बास अलमदार की कि या हज़रत अब्बास अलमदार मदद कर, या हज़रत अब्बास अलमदार मदद कर, लख्ते जिगर हैदर करार मदद कर। ये मेरे ताया जान का लिखा हुआ मनकबत है जो बहुत मारूफ है और हमारे ख़ानदान में या हमारे लोगों में आम पढ़ा जाता है। तो उनको देख के मैंने जो शेर कहना शुरू किया था। चूँकि उनका कोई कलाम जो है वो छप नहीं सका था, तो जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी थी। मेरी इंस्पिरेशन भी वही है बेसिकली, क्योंकि उन्होंने मेरी शादी पे एक गज़ल सुनाई मेरे दोस्तों को। मेरे दोस्तों में बहुत जैसे कर्नल हामिद शगुफ्ता हैं, अबसार अब्दुल अली साहब थे, बहुत बड़े बड़े नाम थे। तो उन्होंने अपनी गज़ल सुनाई थी, उसके मुझे दो शेर याद हैं कि मुझे फिर से यकीन होने लगा है, मुझे फिर से यकीन होने लगा है, कोई दिल में मकी होने लगा है, वो शायद इस तरफ ही आ रहे हैं, समा कितना हसी होने लगा है। अरे अरे, तो वो इस तरह के वो शायर थे। तो फिर मुझे मेरी इंस्पिरेशन बेसिकली वही है। जी ठीक। आप शायर होने के साथ साथ बिजनेसमैन भी हैं, तो ये कुछ ऑपोजिट नहीं है? हम जिस माशरे में रहते हैं यहाँ पे रोटी बहुत बड़ा इशू है। बिल्कुल। हमें को रोटी का इशू नहीं था, मगर चूँकि मैंने अपने जो एहतराम में देखा कि लोग भूखे को अपने साथ बैठने भी नहीं देते हैं, तो मैंने पहले मतलब शेर में कॉलेज के ज़माने से कहता था, मगर फिर मैंने जब रोटी वाले ये मसाइल देखे तो मैं अपनी ज़िंदगी में ही जुट गया था कि नहीं यार, लाइफ को कहीं स्टेबल करना है। अल्हम्दुलिल्लाह तो मैंने 20-25 साल शेर नहीं कहा। फिर 2018 में मैंने दोबारा शेर कहना शुरू कर दिया, तो वो मैं ज़्यादा, मेरा ख्याल है मैं बेहतर हुआ और बल्कि ज़्यादा बेहतर तरीके से मैंने शेर कहा है। तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि आपका कॉलेज के ज़माने में आपने शेर कहना शुरू किया, तो आपको शौक़ भी था? ज़ाहिर है शौक़ के बगैर, देखिए शेर वदीयत होता है। शेर शायर जो है वो बनता नहीं है, शायर बना बनाया ही आता है। सिर्फ ये होता है कि वो चूँकि ग्रूम करने में टाइम लगता है, तो जब वो ग्रूम हो जाता है तो फिर तो कोई इशू नहीं रह जाता। तो अल्हम्दुलिल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने ग्रूम भी किया और शेर में भी बहुत बेहतरी आ गई। सही। आप अपनी कोई पसंदीदा गज़ल सुना दीजिए। मैं आपको अपनी बिल्कुल एक नई गज़ल सुनाता हूँ जो कि दिल में चाहत का जो अरमान लिए फिरते हैं, दिल में चाहत का जो अरमान लिए फिरते हैं, जानते बूझते नुकसान लिए फिरते हैं। दिल में चाहत का जो अरमान लिए फिरते हैं, जानते बूझते नुकसान लिए फिरते हैं। मसला ये है कई बार मोहब्बत की है, मसला ये है कई बार मोहब्बत की है, फिर से हो जाए ये इम्कान लिए फिरते हैं। अरे अरे, फिर से हो जाए ये इम्कान लिए फिरते हैं। हमको मालूम है यार मिलते हैं तो हैरत से हमें देखते हैं, यार मिलते हैं तो हैरत से हमें देखते हैं, जिस तरह हम कोई बहरान लिए फिरते हैं। क्या बात। यार मिलते हैं तो हैरत से हमें देखते हैं, जिस तरह हम कोई बहरान लिए फिरते हैं, और उनको देखें तो कोई ताज़ा गज़ल होती है, उनको देखें तो कोई ताज़ा गज़ल होती है, इसलिए बहर के औज़ान लिए फिरते हैं। अरे अरे, इसलिए बहर के औज़ान लिए फिरते हैं। क्या कहने। ज़ख्म कितने हैं मेरे दिल पे किसे क्या मालूम, अपने चेहरे पे तो मुस्कान लिए फिरते हैं, अपने चेहरे पे तो मुस्कान लिए फिरते हैं। जो न सुनता है समझता है न कुछ बोलता है, ऐसे क्यों आप ये भगवान लिए फिरते हैं। जो न सुनता है समझता है न कुछ बोलता है,
ऐसे क्यों आप ये भगवान लिए फिरते हैं, मान जाएगा वो एक दिन ये हमें है मालूम, मान जाएगा तो एक दिन ये हमें है मालूम, इसलिए हश्र का सामान लिए फिरते हैं, इसलिए हश्र का सामान लिए फिरते हैं। क्या बात। छोड़ देंगे ये जहाँ आपको पाने के लिए, छोड़ देंगे ये जहाँ आपको पाने के लिए, दिल में सकलैन ये अरमान लिए फिरते हैं, अरे अरे, दिल में सकलैन ये अरमान लिए फिरते हैं, क्या कहने दिल में चाहत का जो सामान लिए फिरते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। खूबसूरत सर। तो सर आपका एक गैप भी रहा शायरी के सफ़र में, तो उस हवाले से आपके क्या एहसासात हैं? कोई एहसास नहीं थे। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे बेटियाँ दी, बेटे दिए। मतलब वो जो हमारे यहाँ बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जी। वो अल्लाह पाक ने सबसे नवाजा। मेरी बेटियाँ मेरा फ़ख्र हैं। मेरी एक बेटी बिज़नेस करती है रेस्टोरेंट का, जी। नाश्ते वाले के नाम से उसका ब्रांड है अरे और काफ़ी फेमस है लाहौर में। जी, 2 रेस्टोरेंट भी रन करती है। मेरी दूसरी बेटी PhD है। वो बर्रे सग़ीर पाक हिंद की पहली ख़ातून थी जो मेडला अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई थी। क्या बात। तो मैं जब अपने आप को कहता हूँ कि मैं ब्लेस्ड हूँ तो इसलिए कहता हूँ कि परवरदिगार ने जिन बच्चों पे मैंने मेहनत की थी वो मुझे रिवॉर्ड की शक्ल में रिटर्न की है। बिल्कुल। आज मेरे बच्चे मेरा फ़ख्र है। मेरा बेटा मेरे साथ बिज़नेस करता है। हाँ। 2 छोटी बेटी हैं, वो उन्होंने मास्टर किया है अंग्रेज़ी लिटरेचर में। अरे तो वो भी मैं बहुत मतलब आई एम रियली ब्लेस्ड। अब मैं दादा हूँ, नाना हूँ, मेरे बच्चे मेरे साथ घूमते फिरते हैं। तो मतलब मुझे अब वो एज का डिफरेंस नहीं लगता। मैंने अपने बच्चों को अपने दोस्तों की तरह ही पाला है और अल्हम्दुलिल्लाह कि वो मेरे दोस्त ही हैं। बहुत खूबसूरत बात कही है आपने। तो सर आप अपनी कोई नज़म सुना दीजिए। मैं पहले आपको अपना एक शेर ना सुनाऊँ ज़रूर सर। कि अब तेरे ख्वाब अज़ियत नहीं देते मुझको, अब तेरे ख्वाब अज़ियत नहीं देते मुझको, ये हुनर मैंने मोहब्बत से कमाया हुआ है। अरे अरे, क्या बात। अब तेरे ख्वाब अज़ियत नहीं देते मुझको, ये हुनर मैंने मोहब्बत से कमाया हुआ है। नज़म मैं आपको देख कर सुनाऊँगा चूँकि मैं लिखता नहीं हूँ नज़म, अच्छा कोई बात मगर मेरे पहले मजमूए में हैं। ख्वाब के जज़ीरों में रात चाँद उतरा था, ख्वाब के जज़ीरों में रात चाँद उतरा था और तुम नहीं आए। चाँद ने कहा मुझसे आज फिर अकेले हो, चाँद ने कहा मुझसे आज फिर अकेले हो, तुम भी कोई शायर हो। चाँद ने कहा मुझसे आज फिर अकेले हो, तुम भी कोई शायर हो। दर्द झेलते हो तुम, गम से खेलते हो तुम, दर्द झेलते हो तुम, गम से खेलते हो तुम। उसके पास जाओ ना, उसको सब सुनाओ ना, इसको बस यही कहना, उसको बस यही कहना मैं बहुत अकेला हूँ, उसको बस यही कहना मैं बहुत अकेला हूँ। फिर भी वो ना आए तो मेरे पास लौट आना, छुप के सब ज़माने से साथ मेरे सो जाना। दुख ये सारे धो लेना, ख्वाब के जज़ीरों में रात चाँद उतरा था। बहुत खूबसूरत है सर, क्या कहने। अच्छा सर आपकी एक गज़ल है कि बात दस्तार तक चली आई, मेरे किरदार तक चली आई, वो सुना दीजिए। जी प्लीज़। कि बात दस्तार तक चली आई, बात दस्तार तक चली आई, मेरे किरदार तक चली आई। बात दस्तार तक चली आई, मेरे किरदार तक चली आई। मैं जो रुसवाइयों से डरता था, मैं जो रुसवाइयों से डरता था, बात अखबार तक चली आई। अरे मैं जो रुसवाइयों से डरता था, बात अखबार तक चली आई। और एक खाका सा सिर्फ सोचा था, एक खाका सा सिर्फ सोचा था, सोच शाहकार तक चली आई। बहुत एक खाका सा सिर्फ सोचा था, सोच शाहकार तक चली आई। और कुछ तो ऐसा था तेरी आंखों में, कुछ तो ऐसा था तेरी आंखों में, बात इजहार तक चली आई। वाह वाह। कुछ तो ऐसा था तेरी आंखों में, बात इजहार तक चली आई। और शेर सुनिएगा कि मैंने तो सिर्फ हाथ थामा था, मैंने तो सिर्फ हाथ थामा था, सुर्खी रुखसार तक चली आई। मैंने तो सिर्फ हाथ थामा था, सुर्खी रुखसार तक चली आई। और उसने सोचा था सिर्फ जाने का,
उसने सोचा था सिर्फ जाने का, धूप दीवार तक चली आई। उसने सोचा था सिर्फ जाने का, धूप दीवार तक चली आई। और हाय सकलैन वो तेरे पीछे, हाय सकलैन वो तेरे पीछे, घर से बाजार तक चली आई। क्या बात। हाय सकलैन वो तेरे पीछे, घर से बाजार तक चली आई। बात दस्तार तक चली आई, मेरे किरदार तक चली आई। बहुत खूबसूरत गज़ल है सर ये। अच्छा सर, आप आज की शायरी को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, शायरी को आप किसी भी जगह पे ना वो कर नहीं सकते हैं, उसका कोई टाइम फ्रेम नहीं लगा सकते हैं। मतलब है शायरी में चूँकि कई लफ्ज़ अब जो है वो मफकूद हो गए हैं, कई नए लफ्ज़ आ गए हैं। शायरी पिछले ज़माने में भी क्लासिकल शायरी थी, एक और शायरी है, मगर अभी भी बहुत अच्छा शेर कहा जा रहा है। हमारी जो नौजवान नस्ल है वो बहुत अच्छा शेर कहती है, बल्कि किसी वक्त तो आपको हैरत में मुब्तला कर देती है, ऐसा ऐसा अच्छा शेर कहते हैं लड़के। तो शायरी का जो सफ़र है, मतलब अदब का सफ़र जो है वो रुक नहीं सकता। मतलब आप उसे किसी भी खाने में फिट नहीं कर सकते हैं कि फ़लाँ वक्त बहुत अच्छी शायरी हो रही थी, अभी अच्छी शायरी नहीं। शायरी हमेशा ही अच्छी होती है, अच्छी बुरी हर जगह पे शायरी होती है। मतलब आजकल मज़ाहिया शायरी बहुत होती है, मैं उसे शायरी नहीं समझता, मगर हो रही है। ठीक। लोग सुनते भी हैं, बल्कि सबसे ज़्यादा वो मेरा ख्याल है पैसे भी लेते हैं, मगर वो कोई शायरी नहीं है। शायरी हो रही है, शायरी अच्छी है, क्लासिकल भी हो रही है, सीरियस भी हो रही है, और मतलब हर तरह की शायरी हो रही है। शायरी से मैं नाउम्मीद नहीं हूँ, बल्कि मैं समझता हूँ कि शायरी का मुस्तकबिल जो है वो बहुत रोशन और बहुत शार्प है। आपकी पसंदीदा सिर्फ कौन सी है शायरी में? मुझे गज़ल कहना बहुत पसंद है, चूँकि मैंने पहले मजमू में नज़में भी कही थी, मगर अब मैं जो भी नज़म सोचता हूँ मगर वो रदीफ़ में आ जाती है, काफ़ी में आ जाती है, तो मेरे लिए मुश्किल हो जाती है। मेरी अगली जो किताब आएगी जी, वो सिर्फ़ और सिर्फ गज़लियात पे ही है, और मेरा ख्याल है कि मैंने 3 किताबें मैंने रखनी है अपनी ज़िंदगी में, वो मेरे लिए काफ़ी है। ठीक। आप नाम अगर उसका डिसाइड है तो बता वो सकते मेरा एक शेर है कि जितना कसास चाहो ले लो दिले हज़ी से, जी। जितना कसास चाहो ले लो दिले हज़ी से, लेकिन शिकन मिटा दो इस चांद सी जबी से। अरे अरे, तो वो चांद सी जबीन रखूँ या जितना कसास चाहो, कोई एक नाम में से रखूँगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया सर, बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच, आई एम रियली ग्रेटफुल, आई एम रियली फील ऑनर्ड विद ऑल ऑफ यू, क्योंकि आपका एक नया प्रोग्राम है और हमारे लिए भी बड़ी ऑनर की बात है कि आप हम जैसे लोगों को ज़हमत देते हैं, हमें बुलाते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। आपके आने का बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे यानी फरियाल शेख को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए शायर के साथ। देखते रहिए एन न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।